नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माया और आप सुनना शुरू कर चुके हैं जनहित का ये खास बुलेटिन जनहित आवाज़। और जनहित आवाज़ में आज सबसे पहले बात मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत की। जानकारी के मुताबिक टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मुंबई के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा मुंबई के पास पालघर में हुआ। घटना के समय उनकी गाड़ी की स्पीड बेहद तेज थी, जिसके बाद डिवाइडर से उनकी कार टकरा गई। कहा यह भी जा रहा है कि घटना के समय ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उस समय गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें मिस्त्री शामिल है। इसके अलावा 2 लोग को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिस्त्री की उम्र महज 54 साल की थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस से मामले की विस्तृत जांच करने को कहा है और हादसे को लेकर के एक्सपर्ट जांच की जाए, इस बात की भी गुजारिश की गई है। वैसे ये मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है और जाहिर सी बात है कि इस मामले में किसी भी तरह की चूक सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल खेले गए भारत और पाकिस्तान मैच की। सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 1 गेंद रहते 5 विकेट से हरा दिया। कांटे का मैच था। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 181 रन बनाए थे। 182 का लक्ष्य दिया था। विराट कोहली ने जबरदस्त पारी खेली थी 60 रन की, लेकिन वो पारी बेअसर रही। मोहम्मद रिजवान ने 51 गेंदों में 71 रन की पारी खेली थी और अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए थे। वहीं मोहम्मद नवाज ने 20 गेंदों में 42 रन की पारी खेली थी और अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए थे और इस बलबूते पाकिस्तान ने यह मैच कांटे की टक्कर के बाद जीत लिया। क्रिकेट की दुनिया से रुख करते हैं क्राइम की दुनिया का, जहां ईओडब्ल्यू ने रनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों को जमानत दिलाने के नाम पर उनकी पत्नियों से 200 करोड़ से अधिक रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर मामले में शुक्रवार को फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही से पूछताछ की थी। नोरा फतेही ने बताया कि उनकी लीना मारिया के जरिए एक शो में सुकेश से मुलाकात हुई थी, तब बोलचाल बढ़ी। और साथ ही ईओडब्ल्यू के पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि नोरा ने सुकेश से मिली बीएमडब्ल्यू कार को कोरोना काल में सस्ते दाम पर बेच दिया था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि फिल्म अभिनेत्री को ईओडब्ल्यू गवाह बनाएगी। देखिए, इस केस के बाद से एक्ट्रेस जैकलीन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। न सिर्फ करियर दांव पर है, बल्कि जेल जाने की भी तलवार सर पर लटक रही है। ऐसे में नोरा का भी केस से नाम जोड़ना बॉलीवुड के लिए कुछ खास अच्छी खबर नहीं है और मुश्किलें खड़ी कर सकती है। खैर, अगर बात बॉलीवुड की मुश्किल की चल ही रही है तो अपकमिंग मल्टी स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर मेरा पर्सनल काफ़ी डर है। हालांकि एडवांस बुकिंग्स और हाल ही की प्री रिलीज ट्रेलर ने लोगों को आकर्षित जरूर किया है, मगर फिर भी डर तो डर है। डर सबसे ज़्यादा इस बात का है कि जो कैमियोज हैं इसमें वो ढंग से होने चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए। इसके अलावा जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ विजुअल्स अच्छे होने की वजह से किसी फिल्म को फ्लॉप या हिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी स्टोरी को इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एवेंजर्स की स्टोरी की ही बात ले लीजिए। हालांकि एवेंजर्स और ब्रह्मास्त्र का आपस में कोई लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक छोटे बजट की फिल्म है और एवेंजर्स एक बहुत बड़े स्तर की फिल्म है। लेकिन उसके बावजूद एवेंजर्स लोगों से इसलिए कनेक्ट कर पाए क्योंकि उसमें एक इमोशनल एंगल था। उनके कैरेक्टर्स इतनी आसानी से बिल्ट नहीं हुए थे, एक दिन में नहीं बिल्ट हुए थे, उसमें टाइम लगा था। और ऐसे ही अगर अयान मुखर्जी के एस्ट्रोवर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उनको भी अपने किरदारों के जरिए लोगों से जुड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसी से ब्रह्मास्त्र का कनेक्शन जो पब्लिक है उससे हो पाएगा। इसके अलावा ये खाली एक लव स्टोरी बनकर ना रह जाए, ये भी देखना अयान और बाकी के टीम मेकर्स की जिम्मेदारी है। हालांकि एक तारीफ मार्केटिंग टीम की करनी होगी कि जैसे जैसे उन्होंने स्टोरी को अनफोल्ड किया है और साथ ही जैसे जैसे उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का उपयोग किया है, ऐसे में ये काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन अब जब ये 9 सितंबर को मूवी रिलीज़ होगी तभी देखा जाएगा कि ये डर ठीक होते हैं, सही साबित होते हैं या गलत। और उम्मीद है कि ये डर गलत ही साबित हो और बॉलीवुड की लाज बच जाए, क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड की लाज नहीं बचा पाई तो यकीन मानिए कुछ नहीं बचा सकता। खैर, आपसे मैंने वादा किया था कि मैं हर दिन आपको हिंदी के बारे में कुछ खास तथ्य बताऊंगी और आज इसी बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। आज तक आपने हिंदी में तो बहुत सारे नामों को खोजा होगा गूगल पर, मगर क्या कभी आपने सोचा है कि खुद हिंदी शब्द कहाँ से आया? नहीं, चलो मैं बताती हूँ। हिंदी को इसका नाम फारसी शब्द हिंद से मिला है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। इसीलिए यहीं से ये नाम हिंदी आया। क्यों आया ना मजा? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए जनहित की आवाज़।